हाय एवरीवन, सो आईपी यूनिवर्सिटी की आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में प्रॉपर बात करूंगा। अगर आप बीबीए आईपी यूनिवर्सिटी से करने का प्लान कर रहे हो, सो एक करेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, सो दैट आपका बहुत सारा टाइम बच जाए और एक करेक्ट अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट जो है आप बना सको। सो मेरे भाई देखो, आपका जो रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग्स है वो स्टार्ट हो चुकी है। 30 जून तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपने नहीं किए तो कर देना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट पे एंड डे के अंदर लोड बढ़ जाता है। 5 डॉक्यूमेंट आपको इंपॉर्टेंट अपने तैयार रखने हैं। सबसे पहले अपनी फोटो, ठीक है। बैकग्राउंड कोशिश करना कि आपका वाइट ही रहे, आपके शोल्डर्स विजिबल हो, आंखों पे चश्मा नहीं होना चाहिए, कैप पहनी नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद आपका सिग्नेचर। तीसरी आपकी क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, और देन उसके बाद एक कैंसिल चेक। कैंसिल चेक किस लिए? अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन होती है या आप फी रिफंड करवाते हो तो उसी बैंक के अंदर जो डिटेल्स उस चेक पे होगी वो आपके उसी बैंक के अकाउंट के अंदर आ जाएगी। सो मेरे भाई, अगर मैं प्रेफरेंस लिस्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे होने को देखो, आईपी यूनिवर्सिटी से अगर प्रेफरेंस बनाना चाह रहे हो तो बिल्कुल 50-60 कॉलेजेस आ जाएंगे। बट मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, जो बात बोलूँगा बिल्कुल कतई सच बोलूँगा, टू द पॉइंट बोलूँगा। हो सकता है मेरी बातें आपको बहुत कड़वाहट आपको लगी कि यार कितनी कड़वी बात बोल दी, बट जो सच है वही है। भाई देखो, आपके ना ये टोटल मैंने कायदे से 17 कॉलेजेस लगाए हुए हैं, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को भी। अब यहाँ पे भी अगर आप ये 8 कॉलेज देख रहे हो ना, इन 8 कॉलेजेस के अंदर अगर आपका एडमिशन होता है तो बहुत ही बढ़िया है भाई, अच्छा है। उसके बाद अगर आपकी किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है, मतलब कि यहाँ से 9 से लेके अगर आपका 17 तक एडमिशन होता है, तो ये है कि चलो ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या? यहाँ पे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का बड़ा पंगा है। शिफ्ट 2 क्या है? हालांकि आपकी डिग्री में, कॉलेज में, प्लेसमेंट में कहीं कोई फ़र्क नहीं आने वाला। बस एक ये वाली बात हो जाती है कि आपका जो कॉलेज स्टार्ट होगा वो 12-1 बजे स्टार्ट हो रहा होगा। तो बहुत से बच्चे को ये होता है कि भाई मुझे शिफ्ट 2 के अंदर एडमिशन लेना ही नहीं है, मुझे शिफ्ट 1 के अंदर एडमिशन लेना है। हालांकि डिग्री में, प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं, बात को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। यार देखो, अगर आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंदर कोई फ़र्क नहीं डालना है तो मैं आपको जो पर्सनली रिकमेंड करूँगा ना, यहाँ पे अगर आप सूरजमल बीबीए करने का प्लान कर रहे हो तो उसके जस्ट नीचे शिफ्ट 2 डाल देना, ठीक है। देन उसके बाद देखो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आप तभी डालना जब आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का इंटरेस्ट आप रखते हो। अगर नहीं रखना तो सेकंड पे आप जो है महाराजा अग्रसेन रख सकते हो, जो कि रोहिणी सेक्टर 22 के अंदर है। और देन उसके जस्ट नीचे जो है आप अपना शिफ्ट 2 डाल सकते हो, ठीक है। बट इसके अंदर भी मैं आपको एक पर्सनल चीज़ रिकमेंड करूँगा, और कि भाई आप जो है 8वें तक ये डाल दो, उसके बाद जो है आप शिफ्ट 2 वापस से ऐसे भी डाल सकते हो कि भाई 1 से लेके ये 7 तक जो है आपने वापस से शिफ्ट 2 शिफ्ट 2 शिफ्ट 2 करके डाल दिए। बट अगर मैं आपकी जगह होता या मेरा कोई छोटा भाई, अगर मैं अपने छोटे भाई को भरवाऊंगा तो मैं क्या करवाऊंगा कि भाई ठीक है, महाराजा सूरजमल आपने रखा बीबीए शिफ्ट 1 के अंदर, जस्ट इसके नीचे ही महाराजा सूरजमल शिफ्ट 2 डाल दो, ठीक है। बात आ रही समझ में? इससे होगा क्या कि यार आप पढ़ तो सूरजमल के अंदर रहे हो ना, प्लेसमेंट तो आपकी वहीं से निकलेगी। और बहुत बार क्या होता है, जो कंपनीज आती है उसमें आपके शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1 के बच्चे जो है साथ बैठ रहे होते हैं प्लेसमेंट के अंदर। तो मेरा जो मेजर फोकस है वो प्लेसमेंट के ऊपर है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर है। भाई अगर आप इसके बाद 17 के बाद आप मान लो गीता रतन डालते हो, वो बनारस वाला जो कॉलेज है, एक बनारस चंडी वाला करके कॉलेज है द्वारका के अंदर, ये सब डालते हो, भाई इससे लाख गुना अच्छा है आप मतलब इग्नू से या ओपन से कोई पढ़ाई कर लो, समझ रहे हो। प्लेसमेंट ही नहीं है भाई। इसके बाद अगर आप गीता रतन से बीबीए करने का प्लान करो तो मेरे भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप, समझ रहे हो। कोई प्लेसमेंट के नाम पे कुछ नहीं है वहाँ पर, कैंपस के नाम पे कुछ नहीं है वहाँ पर गीता रतन में जो है बीएड बहुत अच्छी होती है। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि बीएड अगर आप करना चाह रहे हो तो गीता रतन से कर लो, बट बीबीए आप गीता रतन करने का प्लान करो तो वो मैंने लिस्ट में डाला ही नहीं है। हालांकि इसके बाद आपको जो भी ऊपर नीचे तोड़ मरोड़ करनी हो आप कर सकते हो, अपनी लोकेशन देख लेना कि क्या आपकी लोकेशन है, आपके घर के पास कौन सा कॉलेज है, फिर वो कर लेना। क्योंकि 3 साल बाद तो भटकना ही है ना। कोई गलती से कोई कंपनी वंपनी आ गई, आपका हो गया तो हो गया, अदरवाइज तो कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। मैं आपको पर्सनली कहूँगा कि भाई इन 17 कॉलेज के अंदर अगर आपको खेलना है तो खेल लेना। उसमें भी अगर मैं पर्सनली होता तो मैं यहाँ 8वें के बाद तो जाता ही नहीं। 8वें के बाद अगर मुझे टेक्निया वगैरह ऐसा मिल रहा है, बकवास बात है, कुछ नहीं मिल रहा, बच्चों को भटक रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये 7 कॉलेज तक खेलना हो, दिल से खेलना। उसके बाद तो ठीक है, भगवान की जो मर्जी, जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ले लेना फिर चुपचाप। और बाकी इसके बाद तो भाई बस यही है कि इसके बाद आपको ये देखना है कि अगर कॉलेज में एडमिशन हो रहा है
तो उसके बाद प्लेसमेंट के लिए हाथ पैर आपको मारने पड़ेंगे, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए हाथ पैर आपको मारने पड़ेंगे। वहाँ पे कोई गाइडेंस ऐसी कुछ नहीं होगी, कोई क्राउड भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ कर जाओ, समझ रहे हो? क्योंकि वही है ना, आपके साथी बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। वहाँ पे जो होगा, ठीक है, फिर वही बच्चे आ रहे होंगे जो कि 50-60% के अंदर उलझे पड़े। रैंक जो है वही आपकी 18-19 हज़ार, 14 हज़ार, 10 हज़ार के बाद आप उनके रैंक्स हैं, ठीक है। तो वो क्राउड आपका उस तरीके का ही रहेगा, ठीक है। बच्चे बहुत ऐसे रिच वाले आपको दिख रहे होंगे क्योंकि पैसों की कमी होगी नहीं, गाड़ियों में वो घूम रहे होंगे, तो फिर आप बस खुद को जज करोगे वहाँ पे। तो हालांकि उनका क्या है कि भाई मम्मी पापा का बिजनेस ऑलरेडी सेटल्ड है, तो वो जाके एडमिशन ले लेंगे। आपके केस में ऐसा नहीं हो पाएगा। देखो, एज अ बड़ा भाई मैं बिल्कुल पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूँ आपको, जो मैं अपने छोटे भाई को भी बताऊंगा कि भाई यही चीज़ है और यही रियलिटी है। यहाँ पे एडू कैप्टन पे ऐसा नहीं कि बस बात करने के लिए कुछ भी कह दिया। कड़वी बात है तो कड़वा ही बोलूँगा, और ये मेरी वीडियो बहुत कड़वी आपको साउंड कर रही होगी, जो है सच वही है, ठीक है। तो ये भाई रैंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका जो है वो लिंक डलवा रहा हूँ। मैं तो यही रिसर्च करके आपको प्रॉपर दे पाया हूँ, इसके बाद तोड़ मरोड़ आपकी जिम्मेदारी है करनी जैसे आपको करनी हो, ठीक है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। कोई भी आपका डाउट होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम की आईडी दे रहा हूँ, देखो AREEBHUPII, ठीक है। ये आप लिख के इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। आपका कोई भी पर्सनल डाउट हो, आप मुझसे बिल्कुल, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।